गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो ये लेक्चर है यूनिट जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी से लिया गया है और जो चैप्टर है उसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो इस चैप्टर के आज हमने कुल 10 प्रश्न लिए हैं और इस 10 प्रश्न में से 10 के 10 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज इस 10 क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चैप्टर है आपका वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी लक्षण किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी लक्षण क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं उन्हें आनुवांशिकी लक्षण कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, आनुवांशिक लक्षण क्या है या आनुवांशिकी लक्षण क्या है? तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, नेक्स्ट, वंशागति यानी हेरिडिटी किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति या हेरिडिटी किसे कहा जाता है? तो आंसर है आपका, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना वंशागति कहलाती है। कोई भी ऐसा लक्षण जो जनक से उनके संतानों में स्थानांतरित हो रही है, ट्रांसफर किया जा रहा है डीएनए के माध्यम से, जीन के माध्यम से, तो इसे हम वंशागति कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विविधता किसे कहते हैं? वेरिएशन क्या है? तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि माता पिता और उसकी संतानों के बीच जो अंतर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। यानी माता पिता और उनकी संतानें जिसमें जो अंतर दिखाई देती है, यानी माता पिता का शारीरिक संरचना, जेनेटिक गुण, ये सारी संरचनाओं में जो अंतर दिखाई पड़ता है पिता और माता और जनक के बीच, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आनुवांशिकी जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। वंशागति और विविधता, इसका जिसके माध्यम से अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी कहते हैं, सॉरी। अगला नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी आनुवांशिकी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डब्ल्यू वाटसन। इन्होंने ही सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द को दिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल, आप जानते ही हैं, ये 10th से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, किस प्रकार के जनन में विभिन्नता देखने को मिलती है? तो देखिए जनन 2 प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है, इसका आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, बिल्कुल 2-3 मिनट का वीडियो है जिसमें हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में अंतर बताया है। तो जनन 2 प्रकार का होता है। तो कहता है कि विभिन्नता किसमें उत्पन्न होती है? तो जो अलैंगिक जनन होती है उसमें एक ही जीव, एक ही व्यष्टि भाग लेती है, इस प्रकार से उसमें किसी प्रकार की विभिन्नता प्रकट नहीं होती। लेकिन लैंगिक जनन में 2 भिन्न लिंग वाले, 2 विपरीत लिंग वाले मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इससे उत्पन्न जितनी भी संतानें हैं उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा किस प्रकार के जनन में विभिन्नता देखी जाती है? तो लैंगिक जनन में आपको विभिन्नता देखी जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि लैंगिक जनन में विभिन्नता क्यों प्रकट होती है? तो ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है
कि ऐसा क्या है जो कि लैंगिक जनन में ही विभिन्नता होती है, अलैंगिक जनन में क्यों नहीं होती? तो इसलिए याद रखिएगा कि लैंगिक जनन में नर और मादा जनक अर्थात दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, इसलिए लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। और अलैंगिक में क्यों नहीं विभिन्नता उत्पन्न होती? क्योंकि उसमें एक ही जीव, एक ही व्यष्टि भाग लेती है। तो जो एक जीव है उसी के द्वारा संतान उत्पन्न किया जाता है, तो बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा होता है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, युग्मक निर्माण के समय कौन सी कोशिका विभाजन होती है? तो याद रखिएगा, जब कायिक कोशिका में विभाजन से हमको युग्मक का निर्माण करवाना होता है तो इसके लिए कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि युग्मक निर्माण के लिए हमेशा किस विभाजन के बारे में मेरा ध्यान जाना चाहिए? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेक्शन का, नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से किसका निर्माण होता है ना? नर युग्मक यानी मेल गैमेट, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट, इसके संलयन से यानी फ्यूजन से किसका निर्माण होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? तो ये युग्मनज का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे हम एक स्लाइड और हल्का सा थोड़ा सा आपके बता दें कि ये हुआ शुक्राणु और ये हुआ अंडाणु, ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इससे एक संरचना बनती है द्विगुणित। ये भी अगुणित होती है, ये भी अगुणित होती है, लेकिन इससे जो संरचनाएं बनती है वो कैसी बनती है? द्विगुणित बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। इसे हम युग्मनज यानी गैमीट कहते हैं। युग्मनज, इसको हम जायगोट यानी युग्मनज कहते हैं। ये हमारा गैमीट्स यानी युग्मक कहलाता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल करके क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। ये कैसी संरचना होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये द्विगुणित होती है, याद रखिएगा। और ये कैसा होता है? तो ये अगुणित होता है। ये कैसी होती है? अगुणित। नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, दोनों अगुणित होंगे। उनसे मिले जो संरचना है युग्मनज, ये द्विगुणित होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही था। चलिए हम लोग पुनः एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी लक्षण किसे कहते हैं? तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। दूसरा है, वंशागति किसे कहते हैं? तो अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना किसका? अनुवांशिक लक्षणों का क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विविधता किसे कहते हैं? विविधता यानी वेरिएशन, अंतर। तो माता पिता और उनकी संतानों में जो अंतर दिखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विविधता एवं वंशागति दोनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। अगला है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो डब्ल्यू वाटसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, याद रखिएगा। चलिए अगला है, 7वां, किस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक जनन में। 8वां है आपका क्वेश्चन कि लैंगिक जनन में क्यों विभिन्नता प्रकट होती है? तो लैंगिक जनन में दो अलग विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं जीव प्राणी, इसलिए इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। नंबर 9 क्वेश्चन है, युग्मक निर्माण के समय कौन सी विभाजन होती है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है युग्मक निर्माण के समय। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से जेनेटिक्स का इस चैप्टर का यदि आप अगला लेक्चर देखना चाहते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। ज़रूर मैं आपको बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट इस जेनेटिक्स का आपको अप्रूवल कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।